तो इन्होंने क्या देखा, यमुना जी के भीतर एक कमल का फूल बहता हुआ आ रहा है। उस कमल के पुष्प को देख करके भगवान को अपनी किशोरी राधा रानी की याद आ गई। बस उस दिन से भगवान उदास रहने लग गए। एक दिन सुबह सुबह माँ देवकी ने माखन तैयार किया, माखन मिश्री लेकर के कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया। तो जाके देखा तो क्या देखा, कृष्ण रो रहे हैं। कृष्ण को दुखी देख करके माँ वापस आ गई। बसदेव जी से आकर के कहा, सुनो जी, आज मैं लाला के कक्ष में गई तो लाला रो रहा था। क्या हो गया हमारी लाला को? हमारा लाला दुखी क्यों रहता है? कोई न कोई बात तो है। बसदेव जी बोले, हमको क्या पता भाई, चलो पता लगाएंगे क्या बात है। तो बसदेव जी ने भगवान के परम मित्र को बुलाया, जिनका नाम है उद्धव। ये उद्धव कौन है? कृष्ण का मित्र है और देवभाग नाम के यादव का पुत्र है, बृहस्पति का चेला है। के वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दयितः सखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमः। यादवों का मंत्री, कृष्ण का परम मित्र, बृहस्पति का चेला उद्धव। आज उद्धव को भगवान के पास भेजा बसदेव जी ने। बोले पता लगाओ हमारा कन्हैया क्यों दुखी रहता है। उद्धव जी ने आकर के भगवान के कक्ष में प्रवेश किया, भगवान को प्रणाम करके बैठ गए। बोले नाथ, हम यदुवंशियों से कोई अपराध तो नहीं बन गया? आजकल आप कुछ उदास रहते हैं, आजकल आप बहुत चिंता में रहते प्रभु, कोई बात हो तो बताओ। भगवान बोले, उद्धव क्या बताऊं? नहीं बताओ प्रभु, आपको बताना ही पड़ेगा। चिंता का कारण तो बताओ प्रभु। तो भगवान ने कहा कि उदो मुही ब्रज बिसरती नाही, ब्रज बिसरती नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की चाही, ब्रज बिसरती नाही, उदो मोही ब्रज बिसरती नाही। उद्धव, मैं ब्रज को नहीं भुला सकता, मुझे ब्रज की याद आती है। बाबा नंद का प्यार, मैया यशोदा का दुलार, गोपियों का प्रेम। मैं क्या कह के आया था उद्धव ब्रज में कि मैं 3 दिन में वापस आ जाऊंगा। माँ से मैं परसों का नाम लेके आया, आज बरसों हो गए, लेकिन मैं वापस नहीं जाया। क्या सोचते होंगे, क्या कहेगी मेरी माँ, क्या कहेंगे मेरे बाबा, क्या सोचती होंगी गोपियां? उन गायों को, बछड़ों को मैं रोता हुआ छोड़ करके आया। मेरा मन कहता है उद्धव मैं वापस ब्रज में चला जाऊं, मुझे मथुरा अच्छी नहीं लगती। उद्धव जी ने जब भगवान को दुखी देखा तो उद्धव जी बोले, नाथ कैसी बात करते हैं आप? उन गंवारों के लिए रोना, उन गंवारों के लिए रो रहे हैं आप? थोड़ा सा ज्ञान उनको मिल जाए, उनको आपकी याद नहीं आएगी, आपको उनकी याद नहीं आएगी। जब गंवार कहा तो भगवान को बहुत बुरा लगा। मेरे ब्रजवासियों को गंवार बोलता है उद्धव? ज्ञान का कितना घमंड है इसको ज्ञान का कितना घमंड है। भगवान ने देखा कि उद्धव के पास में ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान में भक्ति नहीं है, और ज्ञान में यदि भक्ति नहीं होती है तो ज्ञान का अभिमान हो जाता है, और अभिमान यदि हो गया तो कितना भी बड़ा ज्ञानी हो कोई काम का नहीं रहता। भगवान ने सोचा उद्धव मेरा प्रेमी होकर के यदि अभिमान करे, कितनी बुरी बात है। यदि उद्धव को मैं गोपियों के पास में भेजूंगा तो गोपियों के पास में प्रेम है, ज्ञान में प्रेम मिल जाएगा तो ज्ञान की शोभा हो जाएगी। ऐसा विचार करके भगवान ने कहा उद्धव तुम एक काम करो ना। बोले क्या? तुम जाओ ना ब्रज में, तुम जाओ ना, ब्रजवासियों को थोड़ा ज्ञान देना। मेरे लिए रोया नहीं करे, मेरे लिए क्या रोना, थोड़ा ज्ञान उनको मिल जाएगा, उनको मेरी याद नहीं आएगी, मुझे उनकी याद नहीं आएगी। उद्धव जी बोला मैं जाऊं? मैं बृहस्पति का चेला, जब मैं वेदांत की भाषा बोलूंगा क्या समझेंगे वो गंवार? मैं तो नहीं जाऊंगा।
भगवान ने सोचा कितना अभिमान है इसको, कितना घमंड करता है अपने ज्ञान का। भगवान बोले नहीं उद्धव, अब तो तुमको जाना ही पड़ेगा। उद्धव जी बोले चला जाऊंगा लेकिन 1 घंटे से ज्यादा नहीं ठहरूंगा। इधर गया इधर आया बस। भगवान का तुम जाओ तो सही, 1 महीना 1 घंटा ठहरोगे कि 7 महीने ठहरोगे तो समय बताएगा, तुम जाओ तो सही। उद्धव जी बोले चला जाऊंगा लेकिन ठहरूंगा नहीं ज्यादा, इतना टाइम किसके पास है। मैं वेदांत की भाषा बोलूंगा, क्या समझेंगे हमारे लोग, मेरी भाषा बहुत उच्च क्वालिटी की भाषा है। भगवान ने मन में सोचा तुझे पता चल जाएगा, तू एक बार जाके तो देख। अब उद्धव जी को भगवान ने भेजने का निश्चय कर लिया। उद्धव जी जाने को तैयार हो, बोले ऐसे नहीं, ऐसे नहीं जाओगे, मेरी पीताम्बर पहन करके जाओ, मेरी कारी कमरिया ओढ़ करके जाओ, मेरे रथ में जाओ, तब ब्रजवासी तुमको प्रेम करेंगे, ऐसे नहीं करेगा कोई भी प्रेम। उद्धव जी को पीताम्बर पहना दिया, कारी कमरिया उड़ा दी और रथ में बैठा दिया। और फिर मेरे गोविंद ने एक पत्र लिखा है। आह, क्या पत्र लिखा, अपनी मैया के लिए, अपने बाबा के लिए उद्धव के हाथों पत्र भेजा। प्रभु क्या लिखा है पत्र में, उदो मैया को बताइयो, उदो मैया को बताइयो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को बताइयो, उधो मैया को बताइयो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो, उधो मैया को बताइयो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो, उधो मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे, तेरो लाला दुख पावे, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो, उधो मैया को सुनियो, ओ तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो। मुख धोवे ताते जल, अचरन पहुँच समारे, कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरन पहुँच समारे, कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरन पहुँच समारे, कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरन पहुँच समारे, माखन रोटी को नाम न जाने, माखन रोटी को नाम न जाने, कनुआ कही कही, कनुआ कही कही, कोई ना बुलावे, मैया को सुनियो, उधो मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो, उधो तेरो लाला दुख पावे, लाला दुख पावे,
पावे तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनैयो को तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनैयो। पावानंद अंगुरिया गई गई पायन चलन सिखावे। 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 तको जान कनिया हंस ले तो मेरे मेरे ओ मोरे थको जान कनिया हंस ले तो थको जान कनिया हंस ले तो दूरी पहुँची है दूरी पहुँची है सौली पिटावे मैया को सनैयो तेरो लाला दुख पावे मैया से जा कहियो तेरो लाला दुख पावे मैया को जा कहियो ओ तेरो लाला दुख पावे ओ तेरो लाला दुख पावे तेरो लाला दुख पावे तेरो लाला दुख पावे मैया से जागयो तेरो लाला दुख पावे मैया से जागयो तेरो लाला दुख पावे मैया से जागयो। बहुत सुंदर पत्र लिखा प्रभु ने और वो पत्र लेकर के उद्धव जी के हाथ में दे दिया। अब तो उद्धव जी महाराज ने ब्रज की यात्रा को प्रारंभ किया। एक एक कदम रथ का ब्रज की ओर जा रहा है। जब उद्धव जी का रथ ब्रज की ओर बढ़ने लगा, ब्रजवासी ग्वाल वालों की मनोव्यथा का कौन वर्णन करे। सवेरे 8 बजते ही मथुरा के रास्ते पे आकर के बैठ जाते हैं सारे ब्रज के ग्वाल वाल और मथुरा की ओर टकटकी लगा के देखते हमारो कन्हैया आएगा, हमारा मित्र आएगा। लेकिन जब कन्हैया नहीं आता तो रोजाना अपनी माँ के आंचल में जाकर के रोते हैं बच्चे, भैया आज भी हमारो कन्हैया नहीं आया, कितना निष्ठुर रह गए हो, क्यों कहीं परसों आ जाऊंगा। अब देख परसों के परसों बीत गए भैया। रोजाना की तरह ब्रज के ग्वालवाल मथुरा के रास्ते पर बैठे थे। उद्धव जी का जब रथ आता हुआ दिखा, ब्रजवासी ग्वाल वालों का मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा, समुद्र रूपी हृदय में तरंग उठने लगा। अरे हमारो कन्हैया आ गए हो, हमारो मित्र आ गए, वो देखो वो को वही रथ है, वही पीताम्बरी, वही कारी कंवरिया, वो को वही है। सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े। एक ब्रज का ग्वाल तो छिप गया, जाकर झाड़ियों में छिप गया। बोले बोलो को नहीं, बिल्कुल इतने दिन काहे को लगाए, बिल्कुल नहीं बोलू आज यहाँ से। सब ग्वाल वालों ने जाकर के रथ को घेर लिया, उद्धव जी महाराज के रथ को। उद्धव जी को रथ में देख करके पूछा, कौन है साहब आप? उद्धव जी बोले, मैं कृष्ण का मित्र हूं, मथुरा से आया हूं, तुम्हारे मित्र कृष्ण ने मुझे भेजा है। कृष्ण के मित्र हैं आप? बोले हाँ। तब सारे ब्रजवासी बोले, वाह रे कन्हैया वाह, आज मित्र की याद आई है, हमारी याद आई है तो मित्र को भेजा। ग्वाल वाल बोले, भैया उद्धव जी हमारे पास क्या, तो नितांत विपन्न गरीब है, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास केवल एक धन था, कष्ट रूपी धन, वो चला गया। अब उसके जाने के बाद कुछ नहीं बचा हमारे पास। उद्धव जी बोले, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, पहले ये बताओ नंद महल किधर है? बोले, सामने जो सबसे बड़ा महल दिखाई दे रहा है। उद्धव जी ये पानी की जो नाली आ रही है, पानी की नाली नहीं है तो क्या है? बोले, नंद महल से बहने वाली आंसुओं की धार है ये, और ये आंसुओं की धार जिस दिन जहां पूरा हो जाए समझ जाना वही नंद महल है।
ये आंसुओं की धार का पना रहा है। अब तो उसके किनारे किनारे उद्धव जी महाराज का रथ बढ़ने लगा। नंद महल पे जाकर के रथ रुक गया। बड़ा भारी महल देखा उद्धव जी ने, दिव्य प्रासाद, 84 चौक की हवेली, लेकिन चिड़िया के बोलने की आवाज नहीं, सुनसान पड़ी है। उद्धव जी अंदर गए तो क्या देखा, कोई नहीं वहां, खाली पड़ा महल। और अंदर गए और अंदर गए, अंदर जाके देखा तो क्या देखा, मैया यशोदा खाली झूले को झुला रही है। उद्धव जी ने जाकर के माँ को प्रणाम किया, माँ उद्धव आया हूं, प्रणाम करता हूं। मैया बोली, कौन है भैया, जोर से मत बोले नहीं तो लाला जग जाएगा। बड़ी मुश्किल से सुलायो है, बड़ी मुश्किल से सुलायो। कभी कहा मांगे, कभी कहा मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी सूरज मांगे, कभी बहू मांगे। उद्धव जी ने कहा, माँ कौन से लाला की बात कर रही हो, आपका लाला तो मैं मथुरा छोड़ के आया हूं, कौन से लाला को झुला रही हो मैया। मैया की एकदम आंख खोली, अरे उद्धव, बोले हाँ माँ। कौन से लाला को झुला रही हो, बोले बेटा आज भी मुझे ये नहीं लगता मेरा लाला चला गया, आज भी मुझे ये लगता है मेरा कन्हैया मेरे पास है। एक एक लीला मुझे याद आती है मेरे लाला की। ये वही आंगन है जहां चप्पल लीला करता था लाला, कभी क्या मांगता कभी क्या करता। कि धूरी भरे अति सोहत श्याम जू, ऐसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनी बाजत पीरी कछोटी। या छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटी। काग के भाग को का कहिए, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी, हाथ सोले गयो माखन रोटी। एक दिन मेरा लाला माखन रोटी खा रहा था, कौवा माखन रोटी ले गया। लाला बोला, मैया कौवा ले गया, मऊआ को मारूंगा, लाऊंगा माखन रोटी छीन करके जबरदस्ती। एक एक लीला याद आती। उद्धव जी महाराज को उद्धव जी ने जब माँ के वात्सल्य भाव को देखा, तो माँ के वात्सल्य भाव को देखकर उद्धव जी महाराज चरणों में गिर गए और कहा, माँ पहले तो मैं इस बात को प्रणाम करता हूं कि मेरे जैसे करोड़ ज्ञानी भी यदि आपको ज्ञान देने आ जाए तो आपको ज्ञान नहीं दे सकते। आपकी रोम रोम में कृष्ण प्रेम समाया हुआ है, आपको कौन ज्ञान दे सकता है। माँ को प्रणाम कर दिया उद्धव जी ने। उसके बाद नंद बाबा से मिले, रात भर नंद बाबा से चर्चा करी। सुबह होते ही उद्धव जी जमुना स्नान को चले गए। जो जमुना स्नान को गए तो गोपी आपस में बात कर रही है, अरे बहनों हमने सुने कोई मथुरा से आयो है। एक ने हाँ आयो है, कौन आयो है। एक ने कही वो ही आयो होगा वो क्रूर। बोले क्रूर कहाँ ले हुए आएगा। बोले क्रूर आयो होगा वो कंस राजा मर गए हो ना, तो कंस राजा की बर्ची कर रहे होंगे, तो बाकी बर्ची में हमको भोजन को नौता देवे आयो होगा वो क्रूर। नहीं 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 क्रूर नहीं आयो, तो कौन आयो। एक ने कही अरे बाको नाम है उद्धव, और बिल्कुल देखने में श्याम सुंदर जैसा ही लगे, वही श्याम वर्ण है, पीरी पीताम्बरी, वही कारी कमरिया, ऐसा लगे जैसे श्याम सुंदर ही आए हो। अच्छा ऐसे गोपियां बात कर रही थी। इतने में उद्धव जी महाराज को आते हुए गोपियों ने देखा। हाँ देखो वो आ गए, वही है। गोपियां रास्ते में खड़ी थी। गोपियां ने उद्धव जी को प्रणाम किया। उद्धव जी बोले कौन हो तुम। बोले महाराज हम तो ब्रज की गोपी हैं, चलो आपसे 2 मिनट बात करता हूं। अब तो गोपियां हजारों इकट्ठी हो गई। गोपियों ने चबूतरे पर चदरिया बिछा दी। उद्धव जी जाकर के बैठ गए, सारी गोपियां भी बैठ गई। बोले देवियों 2 मिनट बात करूंगा फिर चला जाऊंगा। बोले ठीक है बैठो। अब उद्धव जी महाराज ने वहां बैठ करके सबसे पहले और भगवान का पत्र निकाला। देखो ये तुम्हारे कन्हैया का पत्र है, तुम्हारे लिए भेजा है। जो कन्हैया के पत्र का नाम लिया तो गोपियां तो मानो पागल हो गई। गोपियों ने पत्र को छीन लिया, टुकड़े टुकड़े हो गए। कोई गोपी आंखों के लगा रही है, कोई माथे के लगा रही है, कोई होठों के लगा रही है, कोई हृदय के लगा रही है। हमारे लाला की पाती आई है इतने दिन के बाद। उद्धव जी तो देखते रह गए, पागल है क्या, पत्र को फाड़ दिया। उद्धव जी देखते रह गए कृष्ण प्रेम को। उद्धव जी ने कहा तुम सब पागल हो, पत्र को फाड़ दिया।
गोपी बोली आप बताओ ना क्या कह रहे थे। बोले मैं ये कह रहा था, सुनो, तुम जिसके लिए रोती हो ना, तुम जिस कृष्ण के लिए रोती हो, वो कृष्ण एक तो सगुण है, लेकिन उसका निर्गुण रूप तो देखो। बोले निर्गुण रूप कैसा है? बोले निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो। बोले कैसे, कैसा होता है निर्गुण निराकार ब्रह्म? बोले न उसके हाथ है, न उसके पैर है, न उसकी आंख है। बोले माता पिता? बोले माता पिता भी नहीं है, न उसकी माता है, न उसके पिता है, कोई नहीं। गोपी बोली अच्छा, तो वो निर्गुण निराकार वो दिखता कैसे, दिखता कैसे होगा? बोले उसके 1000 आंख है, 1000 कान है। बोले तुम कहना क्या चाहते हो? बोले मैं तो ये कहना चाहता हूं कि तुम उस कृष्ण से प्रेम को हटा करके निर्गुण निराकार का ध्यान करो। बोले कैसे करें ये तो बताओ। बोले नाक बंद करो, नाक बंद करो, आंख बंद करो और श्वास को खींचो, फिर देखो निर्गुण निराकार ब्रह्म। बोले वो रूप तो बताओ। बोले बताए ना, उसका कोई रूप नहीं है। तब गोपियां बोली तू पागल है, तू कौन से निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात कर रहा है उद्धव? अरे तू ये बता हमारे कृष्ण कैसे हैं? हमारे पास में 10-20 मन है क्या? एक मन था, उसको तो कन्हैया ले गया, अब दूसरा मन कहां से लाए जिसमें तेरे निर्गुण निराकार ब्रह्म को बसाए? कि उद्धव मन न भये 10-20, 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 उद्धव मन न भये 10-20। एक हाथों सो गयो श्याम संग, एक हाथों सो गयो श्याम संग, एक हाथों सो गयो श्याम संग, एक हाथों सो गयो श्याम संग। ओ आराधे से मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20। शिथिल भई माधव बिन, इंद्रिया शिथिल भई माधव बिन, माधव बिन, माधव बिन। इंद्रिया शिथिल भई माधव बिन, इंद्रिया शिथिल भई माधव बिन। जो देहि बिन सीसा, जो देहि बिन सीस, उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20, मन न भये 10-20, मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये, मन न भये, मन न भये 10-20। गोपी कह रही है उद्धव हमारे पास में कोई 10-20 मन है क्या? अरे एक ही तो मन होता है आदमी के पास, उसको कन्हैया ले गया, अब दूसरा मन कहां से लाए तेरे निर्गुण निराकार ब्रह्म के लिए? श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठो याम उदो हम श्याम ही सो काम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई सो बधाम है।
श्याम ही है, श्याम जी है, श्याम ही है प्राण प्रिय, आधे किसी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। उदो तुम भाई बोरे पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ रखे यहाँ रोम रोम श्याम है, योग कहाँ रखे यहाँ रोम रोम श्याम है। हमारी रोम रोम में श्याम बसा हुआ है, तेरे योग को कहाँ रखे। ले जा तेरे ज्ञान की गठरी को ले जा, उदो नहीं चाहिए हमको। तो ये बता, कभी वो कन्हैया हमारी याद करता है क्या? कभी वो हमको याद करता है कि कन्हैया? अरे वो क्या याद करेगा। गोपी कह रही विश्वम त्यजंती गणिका अकल्पम नृपति प्रजा, अधीत विद्यामाचार्य ऋत्विजो दत्त दक्षिणा। वेश्यापराय आदमी से तब तक प्रेम करती है जब तक उसके पास पैसा होता है। जब पैसा खत्म हो जाता है तो वेश्या प्रेम करना बंद कर देती है। उद्धव, राजा से प्रजा जब तक प्रेम करती है जब तक वो राजा है। राजा का पद चला जाए तो कोई राम राम नहीं करता। अधीत विद्याम आचार्य, बच्चे मास्टर जी से तभी तक प्रेम करते हैं जब तक उनके नीचे पढ़ते हैं। जब वही बच्चे ऊपर चले जाते हैं तो उनको नमस्कार करने में शर्म आती है। पक्षी पेड़ से तब तक प्रेम करता है जब तक उसमें फल है। फल जब हट जाते तो पक्षी उड़ के चले जाते हैं। कन्हैया जब तक छोटा था तब तक तो प्रेम किया और बड़ा होते हमको छोड़ के चला गया। जब गोपियों का और उद्धव जी का जब वार्तालाप चल रहा था तभी क्या हुआ, एक काले रंग का भौरा आ गया और वो काले रंग का भौरा आकर के वहां मंडराने लगा। गोपियों ने उस काले रंग के भौरे को कृष्ण का दूत समझा और कृष्ण का दूत मान करके उपालंब भाव से गोपियों ने उस भौरे को उपालंब दे करके एक गीत गाया। उस गीत का नाम है भ्रमर गीत। आहा, हमारे सूरदास जी ने बहुत सुंदर भ्रमर गीत पर रचना की है। लोग पीएचडी करते हैं उस पर, लेकिन वो कहां से निकला है? भागवत से निकला है। सूरदास जी का भ्रमर गीत कहां से बना है? भागवत से बना है। आइए भागवत में कैसे भ्रमर गीत गाया है, सुखदेव जी के शब्दों में सुनो। क्या गाया? गोपी कैसे कह रही है भ्रमर गीत में, क्या उपालम दे रही है? कि मधुप की तब बंधो माँ प्रजानीम से पत्न्या, कुछ विललित माला कुंकुमस्मस्रुभिर्ना, बेहतु मधुपतिस्तान माननीना प्रसाद, यदु सबस्ति विडम्या यस्ते दूत। अरे वो भौरे, हम को भी जाने, मेरे स्वामी को भी जाने। हेलो, राधे 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 राधे। मास प्रजा घृम से पत्न्या, कुछ विललित माला कुंकुमस्मस्रुभिर्ना। ए भौरे, तू कहाँ भन्न भन्न कर रहे हो? हम तो को भी जाने, तेरे स्वामी को भी जाने। तू भी कार हो और वो भी कार, तू भी कपटी और वो भी कपटी, तुम दोनों एक जैसे ही हो। हम तुझे भी जानते हैं, तेरे स्वामी को भी जानती है। हमको पता है तू राधा रानी से माफी मांगने आया है, तुझे कृष्ण ने भेजा है, कृष्ण का दूत बन के आया है तू। लेकिन राधा रानी तुझे माफ नहीं करेगी, तुझे माफ नहीं करेगी। अरे हम तुझे क्या, तेरे स्वामी को जन्म जन्मांतर से जानती है। कोई से जन्म में उसने किसी को न्याय नहीं किया, वो जन्म जन्म से चलिया है। क्या कह रही है गोपियां? कि मृगयोरिव कपिन्द्रम विप्रदे लुब्ध धर्मा, प्रियम कृत विरूपम त्रिजित कामयानम, बलिमपि बलिमत्वा
वेष्टवध्वंस वदनो अदलसितमपि सख्ये दुस्त्यजस्तत्कथार्था। गोपी कह रही है कि उद्धव, अरे भौरे, तेरा स्वामी ऐसा छलिया है कि वो जन्म जन्म से छली छल करता है। बेचारी सुपनखा पंचवटी में ब्याह करने गई, अब सुपनखा से ब्याह तो किया नहीं। अरे भाई, स्त्री जाती है, मोह हो गया तो ये कौन सी मर्यादा पुरुषोत्तम का धर्म है कि छोटे भाई से कह के नाक कान कटवा दी, नाक कान काट दो उसके। अच्छी बात है ये, वो जन्म जन्म से छलिया है। और आज वही नक्कटी के दरवाजे वो पड़ा है, वही तो आकर के कुब्जा बनी है, उसी के दरवाजे आज वो पड़ा है। शर्म नहीं आती उसको। बाली सुग्रीव की लड़ाई थी, बाली को जाकर के मार दिया, सुग्रीव का पक्ष ले लिया। यदि बलवान था तो बाली के सामने जाता। गोपी कह रही है, बाली के सामने जाकर क्यों नहीं मारा, सिमके गाय को मारा, जन्म जन्म से छलिया है। बलिमपि बलिमत्ता वेष्टवध्वंस वदनो, बेचारे बलि को जाकर छल लिया। 3 पगी चाहिए, 3 पगी चाहिए। अरे 3 पगी चाहिए तो वही पैरों से नापता, लंबे पैर काहे को बनाए, बेचारे को पाताल में भेज दिया बलि को। हम जानती हैं वो बहुत छलिया है जन्म जन्म से। कि जो हम ऐसो जानती कि प्रीति करया दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती कि प्रीतन करियो कोई। अब उद्धव तू क्या जाने कि प्रेम क्या होता है। जिसने प्रेम किया हो वही तो जानता है प्रेम क्या होता है। तू क्या जाने, हमने प्रेम किया है, हम जानती है कि प्रेम क्या है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर के होते हैं सौदे, ओ यहाँ सर के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। हरि बोल, राधे राधे। जय हो प्यारे। प्रेम वालों ने कभी वक्त पूजा, उनकी पूजा में सुन ले है उद्धव। प्रेम वालों ने कभी वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले है उद्धव। प्रेम वालों ने कभी वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले है उद्धव। प्रेम वालों ने कभी वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले है उद्धव। यहाँ दम दम में होती है पूजा, ओ यहाँ दम दम में होती है पूजा, तेरी दर्द नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। हरि बोल, हाथ उठा के हरि बोल।
में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। देखो भैया, मस्ती भी दो प्रकार की होती है। एक मस्ती तो वो है कि सुबह पी और शाम को उतर गई, और शाम को पी और सुबह उतर गई। लेकिन ये मस्ती अगर जीवन में आ जाती है तो भैया फिर उतरने का नाम ही नहीं लेती। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। उतरती है जय हो। चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। वो दो जिंदगी अपने बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। वो दो जय हो। हरी 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 बोल, हे हरी। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। नजरों में मोहन समाए, ओ जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। ऊदो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। ऊदो ये तो प्रेम की बात है। ऊदो ये तो प्रेम की बात है। ऊदो बोलो श्री राम जय राम। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय
राम जय जय राम। जय सिया राम जय 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 राम, जय सिया राम जय जय सिया, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब उद्धव जी महाराज गोपियों के गुरु बनने आए थे। उद्धव जी के मन में ये भाव था कि मैं गोपियों के सामने जाके ऐसा ज्ञान दूंगा, ऐसा ज्ञान दूंगा कि गोपियां मेरी चेली बन जाएंगी। अब गोपियों के गुरु तो नहीं बने, पर गोपियों के चेले बन गए। गोपियों के चरणों में आकर उद्धव जी महाराज जैसे ज्ञानी ने ऐसा गोता लगाया कि 7 महीने बाद में उद्धव की आंख खुली। उद्धव जी एक बात सुनाते, गोपी 4 सुनाती, मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो। उद्धव जैसा ज्ञानी पागल की तरह हो गए, और उद्धव जैसा ज्ञानी गोपियों के चरणों में पड़ा का पड़ा रह गया। 7 महीने बाद जब उद्धव जी की आंख खुली तो अपने आप को गोपियों के चरणों में पड़ा हुआ पाया। फिर उद्धव ने गोपियों को प्रणाम नहीं किया, गोपियों के चरणों की धूल को प्रणाम किया। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुम अभिक्षण सा। मैं गोपियों के चरणों की धूल को प्रणाम करता हूं, जिसकी यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्, जिनका प्रेम और जिनकी भक्ति तीनों लोगों को पावन कर रही है। उद्धव जैसा ज्ञानी गोपियों के चरणों में गिर गया। और फिर उद्धव जी ने यह कहा कि अब मेरा मथुरा जाने को मन नहीं कर रहा है। क्यों? अब तो मैं वृंदावन में ही रहूं। वृंदावन में से क्या है? बोले आशा महो चरण रेणु दुसामहम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधी नाम। यदि वृंदावन में मेरे पुण्य इतने नहीं हो कि मैं इंसान बनूं, तो मुझे यमुना के किनारे घास का तिनका ही बना देना, मुझे गिरिराज जी की तलहटी का पत्थर ही बना देना, मुझे यमुना के किनारे का पक्षी बना देना, लेकिन वह वृंदावन को छोड़ करके नहीं जाना चाहता। उद्धव जी की इच्छा है। और कहते हैं आज भी उद्धव जी वृंदावन के लता तरुओं में विराजमान है। वृंदावन के लता तरुओं में विराजमान है उद्धव जी। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे। आज भी ब्रज की लता तरुओं में उद्धव जी महाराज विराजमान। उद्धव जी महाराज 7 महीने बाद जब मथुरा से ब्रज से जब मथुरा जाने लगे तो गोपियों ने, कोई ने मक्खन दिया, कोई ने दही भेजा, कोई ने मोरपंख भेजा, कोई ने और बांसुरी भेजी भगवान के लिए भेंट स्वरूप। उद्धव जी सबको लेकर के मथुरा में पधारे और उद्धव जी ने आकर के भगवान को प्रणाम किया। भगवान अरे अरे आओ, अरे आओ मेरे ज्ञानी जी आओ। आप तो 1 घंटे में आने वाले थे, 7 महीने कैसे लग गए? उद्धव जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले प्रभु आपके बिना राधा रानी की हालत खराब। बोले कहाँ राधा रानी? कहाँ है? बोले वृंदावन में। भगवान ने कहा आंख बंद करना जरा। उद्धव जी ने आंख बंद करी तो क्या देखा कि सामने अकेले भगवान नहीं है, राधा रानी भी भगवान के साथ में बैठी है। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। उद्धव ने कहा, उद्धव से भगवान बोले उद्धव मेरे बिना राधा नहीं और राधा के बिना मैं नहीं, हम दोनों तो एक हैं, हमको अलग कौन कर सकता है दुनिया में भला। श्रोताओं नाम अलग है, बाकी दोनों चीज एक है। जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा है, दोनों में कोई भेद नहीं है। राधा शब्द में आप तो सब विज्ञ लोग बैठे हुए हैं यहाँ, ये कथा श्रोता कोई साधारण श्रोता नहीं है हमारे सामने। सब लोग विज्ञ लोग हैं, विद्वान लोग, सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो आप सब जानते हैं व्याकरण में राधा शब्द क्या अर्थ है। राधा शब्द में राध धातु लगी हुई है। राध धातु में अच स्त्री टाप प्रत्यय लगा हुआ है। राधनोति साधयति से कार्याणि से राधा, जो कार्य का साधन करे वही तो राधा है। ठाकुर जी के कार्यों का साधन राधा जी करती है। बिना राधा की कृपा के कोई वृंदावन में घुस नहीं सकता। वृंदावन में वही प्रवेश पाएगा जिस पर राधा रानी कृपा करेगी। और गोपाल श्रेष्ठ नाम में लिखा है ना, तस्मात् ज्योतिरभूत दईधा राधा माधव रूपकम। ये गोपाल श्रेष्ठ नाम में लिख रहा है। ज्योति अलग अलग है, बाकी चीज एक है, राधा माधव दोनों।
उद्धव जी ने आकर के भगवान को प्रणाम किया। उसके बाद भगवान एक बार कुब्जा के यहाँ गए और कुब्जा के यहाँ जाकर के भगवान ने कुब्जा की इच्छा को पूर्ण किया। ये कुब्जा कौन थी? अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग बातें लिखी हुई है। कहीं लिखा है कि कुब्जा और भगवान की राम जी की जो कैकेयी की दासी थी मंथरा थी ये, और भगवान राम को वनवास भेज दिया। उसके प्रायश्चित में मंथरा ने कहा कि मैं अब भगवान का प्रेम पुनः प्राप्त करना चाहती हूँ। वही मंथरा आकर के और अब यहाँ कुब्जा बनी है। कोई जगह लिख रहा है कि नहीं, ये पिंगला नाम की वेश्या थी, भगवान को प्राप्त करना चाहती थी, आज भगवान को प्राप्त कर लिया। और अभी मैंने आपको बताया ही था कि ये पूर्व जन्म में सूर्पनखा थी, भगवान राम जी से विवाह करना चाहती थी। उस समय तो विवाह नहीं हुआ, लेकिन आज द्वापर युग में भगवान ने और ये कुब्जा के लिए प्रेम प्रदान किया है। उसके बाद भागवत में कथा आती है कि एक बार उद्धव जी या अक्रूर जी को भगवान ने हस्तिनापुरी भेजा कि आप जाकर के समझा के आओ दुर्योधन को, हमारी बुआ जी के बेटाओं को